मेरे मुस्तफ़ा करीम ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों ने तारीख रकम कर दी। 17 रमजानुल मुबारक यौम फुरकान, और इसको यौमुल फुरकान इसलिए कहा जाता है, अल्लाह ताला ने इसे यौमुल फुरकान कहा कि ये अहले ईमान और काफिरों में फर्क का दिन है। परवरदिगारे आलम ने इसे यौमुल फुरकान कहा, इसने फर्क कर दिया अहले इस्लाम और काफिरों के दरमियान। काफिरों को बड़ा नाज था, हम बड़े ताकतवर हैं, हम बड़े पहलवान हैं, मगर मुस्तफा के गुलामों ने रोजा रख कर, और रोजा भी कैसा, आज हम सहरी में बहुत कुछ खाते हैं, तमाम तर नेमतें अल्लाह ताला की अता करदा नेमतें खाकर फिर रोजा रखते हैं। पेट भर लिया मुकम्मल तौर पे, फिर उसके बाद में रोजे की नियत की, दिन भर एसी में वक्त गुजार रहे हैं, दिन भर बड़े मजे से दिन गुजार रहे हैं। मेरे आका के सहाबा मुस्तफा करीम के दीवानों का रोजा कैसा, अल्लाह अकबर, सिर्फ खजूर खा के रोजे की नियत कर ली। खजूर खा के रोजा रखने वाले वो मुस्तफा के गुलाम, वो मुस्तफा के आशिक इस्लाम पर मर मिटने के लिए तैयार हो गए, मुस्तफा पर जान देने को तैयार हो गए, मैदान बद्र के लिए निकल पड़े। आओ जरा सा मैदान बद्र का नक्शा तुम्हारे सामने रखूं, आओ जरा सुनो। रमजानुल मुबारक है, 17 रमजानुल मुबारक को होने वाली आलम इस्लाम की पहली जंग। पहले ये भी समझो क्यों हुई ये जंग। उधर जब मक्के में मेरे आका थे, जब मेरे आका ने इस्लाम की तबलीग शुरू की, सारे मक्के के काफिर दुश्मन बन गए। वो काफिर मक्के के जो आका को सादिकुल वादुल अमीन कहा करते थे, जो मेरे आका को सच्चा कहा करते थे, वही सारे के सारे काफिर आका के दुश्मन बन गए। मेरे आका का जिन गुलामों ने, कमजोरों ने कलमा पढ़ा, उनको मारने पीटने लगे, जुल्म करने लगे। जुल्म इतने बड़े कि मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह का हुक्म मिल गया। अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म दिया, सहाबा हिजरत कर कर के मदीना पहुंच गए। फिर वो वक्त भी आया, ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, मदीना पहुंच गए। मेरे आका ने मक्का छोड़ दिया। अल्लाह अकबर, जुल्म फिर भी कम न हुए। अब इन सारे काफिरों ने प्लानिंग की मशवरा किया कि उधर वो बड़े मजे से मुसलमान तबलीग कर रहे हैं, उधर उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। ये प्लानिंग करने लगे, ये मदीने में मुसलमान रहकर, ये मदीने में पैगंबर इस्लाम रहकर इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, कोई रोकने वाला भी नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब इन काफिरों ने मशवरा किया, काफिरों की सारी मंडली जमा हो गई। सारे काफिर जमा हो के कहने लगे रोकना पड़ेगा, मगर ये भूल गए अल्लाह जिसे इज्जतों से नवाजे, अल्लाह जिसे इज्जतों का ताज अता फरमाए, अल्लाह जिसको आगे बढ़ाए, उसे कौन रोक सकता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। काफिरों ने मशवरा कर लिया, कहने लगे हम रोकेंगे, इस्लाम को फैलने नहीं देंगे। कहने लगे मुसलमानों पे हमला करेंगे, मुकम्मल तौर पे इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर देंगे। इधर मेरे आका को खबर हो गई, ताजदारे मदीना वाली कौनैन को खबर हो गई कि काफिरों ने तैयारी कर ली है, मक्के से आ रहे हैं चढ़ाई करने। अल्लाह का भी हुक्म आ गया, अब सेल्फ डिफेंस में तलवार उठाना जरूरी है, अब अपनी हिफाजत के लिए मुकाबला करना जरूरी है। ताजदारे मदीना वाली कौनैन को खबर मिली, आओ जरा इस जंग के बारे में, इस जंग के बारे में कुरान क्या कहता है, अल्लाह का पैगाम सुनो। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्लह फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, और अल्लाह ने बद्र के मैदान में तुम्हारी मदद की, और उस वक्त में मदद की जब तुम बेसरो सामान थे,
तो तुम अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। अल्लाह की मदद आई। मुस्तफा करीम को खबर हुई कि मक्के के सारे काफिर लश्कर तैयार करके मदीने पे हमलावर होने वाले हैं। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने के अंदर खबर कर दी, अपने तमाम आशिकों को जमा कर लिया, सहाबा को जमा कर लिया, मुहाजिर भी आ गए, अंसार भी आ गए। ताजदारे मदीना ने मुहाजिरीन को बिठाया, अंसार को बिठाया। आका ने मशवरा किया, मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, ए मेरे यारो, ए मेरे जानिसारो, सुनो, अब काफिर हमें मिटाना चाहते हैं, अब काफिर हम पे हमलावर होने वाले हैं, अब काफिर निकल पड़े हैं हमला करने के लिए, बताओ क्या किया जाए। मेरे आका ने फरमाया, मुहाजिरीन पहले आप बताओ। मुहाजिरीन की जमात में से एक इंसान सबसे पहले खड़े हुए, नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक। मेरे आका के प्यारे आशिक खड़े हो गए, वो आशिक सादिक। कुरान पढ़ो जरा मेरे अजीजों, पता लग जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। ये हुजूर के सहाबा हैं, ये हुजूर के आशिक हैं। क्या इज्जतें मिली हैं है मेरे अजीजों, हुजूर के सहाबा को क्या इज्जतें इश्क की बदौलत मिली। अल्लाह ने इज्जतों का ताज अता कर दिया। जो भी रसूल पाक पे कुर्बान हो गया, जो भी रसूल पाक पे कुर्बान हो गया, बख्शिश का उसकी दोस्तो सामान हो गया, बख्शिश का उसकी दोस्तो सामान हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, वालिए कौनैन आका, मैं आपका गुलाम, आपका आशिक, बचपन से आपसे मेरी यारी है, दोस्ती है, मोहब्बत है। ए ताजदारे मदीना, बचपन से मोहब्बत है आका। अबू बकर आपकी बारगाह में अर्ज कर रहा है, या रसूल अल्लाह, बचपन से मोहब्बत है, मोहब्बत का हक अदा करूंगा। बचपन आपके साथ गुजारा है, जवानी आपके साथ गुजारी है, गार में आपके साथ रहा हूँ, हिजरत में आपके साथ रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, हर मौके पे आपके साथ रहा हूँ। अबू बकर आज भी आपके साथ है, मरने को तैयार है, और आपकी अजमतों की खातिर आज काफिरों को मारने को तैयार है। गौर करें, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, हुजूर, मरने को भी तैयार हूं, मारने को भी तैयार हूं, दोस्ती का हक अदा करूंगा। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन की बारगाह में दूसरा दीवाना खड़ा हुआ, दूसरा आशिक खड़ा हो गया। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। वो उमर जिनका नाम सुन के कुफ्र लरस जाए, वो उमर जिनका नाम सुनकर ऐवान बातिल के अंदर जलजला आ जाए, वो उमर खड़े हो गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। उमर खड़े होके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ए वालिए कौनैन, मैं काफिरों के साथ था, फिर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, आपकी गुलामी मुझे मिल गई। आका, मैं उमर आपकी बारगाह में अर्ज करता हूँ, हुजूर, आज आने दो काफिरों को। इधर काफिर आएंगे, उधर मुसलमानों पे उन्होंने जुल्म किया है, आपका कलमा पढ़ने वालों को सताया है, मुसलमानों पे बड़ी ज्यादतियां की है। या रसूल अल्लाह, उमर आपकी बारगाह में वादा करता है, उधर उन्होंने जुल्म किए हैं, इधर बदर के मैदान में चुन चुन के बदले उमर लेगा। हजरत उमर ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, हजरत उस्मान गनी ने अपनी मोहब्बत वारिफ्तगी का इजहार किया, हजरत मौला अली खैबर शिकन फातहे खैबर हजरत मौला अली ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इधर मुहाजिरीन हैं, कहते हैं, हुजूर, आप पर मर मिटने को तैयार हैं। मेरे आका ने अंसार
सहाबा से, अंसारी सहाबा, उनसे फरमाया मदीने वालों आप बताओ। हजरत मिक़दाद खड़े हो गए नुमाइंदगी अंसार की करने के लिए। हजरत मिक़दाद खड़े होके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, दीन आपने दिया, आका इस्लाम की दौलत आपने अता फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला का पता आपने दिया, रहमान से आपने मिलाया, अल्लाह का कुर्ब आपकी बदौलत मिला। या रसूल अल्लाह, हम आपके गुलाम हैं, आपके उम्मती हैं। आका, हम हजरत मूसा की उम्मत नहीं है, वो हजरत मूसा की उम्मत थी, मन्ना सलवा खाते रहे, जो दस्तरखान आसमान से आते खाते रहे। वो और उम्मतें थीं, उन्होंने आसमान से आने वाले दस्तरखान तो खाए, लेकिन जब लड़ने की बारी आई तो कहने लगे आप लड़ो, आपका खुदा लड़े, हम नहीं लड़ेंगे। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हम वो उम्मत नहीं है जो पीछे हट जाए। ए ताजदारे मदीना, हमारे पास चाहे कुछ भी नहीं है, मगर आपकी अजमतों पे मर मिटने को तैयार है, आपकी अजमतों पे जान देने को तैयार है। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करो। अब ये सारे के सारे तैयार हुए, अंसारो मुहाजिर, ये सारे नबी के गुलाम तैयार हुए। मेरे आका ने गिनती लगाई, 313 सामने खड़े हैं, 313 तैयार हो गए। मेरे आका ने फरमाया जो भी है लेके आ जाओ, जो भी तुम्हारे पास है लेकर आ जाओ। क्या लेके आए, क्या साथ में लेकर आए, क्या पास में निकला है। अल्लाह अकबर, गौर करो। 200 किलोमीटर तकरीबन बद्र का मैदान मदीने से है। जाना है, कैसे जाना है, लेकिन मेरे अजीजों क्या है, 2 घोड़े हैं, 6 ऊंट हैं, इसके अलावा कोई सवारी नहीं है। 313 को 200 किलोमीटर तपती गर्मी, तपती धूप में, गर्मी बला की है, उस रेगिस्तान में सफर करके जाना है। भूख और प्यास की शिद्दत है, रोजे की हालत है, जाना है मैदान बद्र में, मगर पास क्या है, 2 घोड़े हैं, 6 ऊंट हैं, 8 तलवारें हैं। ये टूटी फूटी तलवारें, किसी तलवार का, किसी की नोक टूटी हुई है, किसी में पकड़ने की उसकी मुश्त नहीं है। ये टूटे फूटे हथियार हैं, नेज़े टूटे हुए जंगालूद हैं। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों के पास में कुछ था या नहीं था, मगर इश्क था उनके सीने में आका का, मोहब्बत थी उनके सीने में मुस्तफ़ा की। इश्क क्या है, मेरे इमाम ने ताजदारे बरेली ने कहा, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई जो आग बुझा देगी, वो आग लगाई है। इश्क था सीनों में, निकल पड़े। अर्ज करते हुजूर, गुलाम मर मिटने को तैयार है। 313 मुजाहिद खड़े हैं। उन गुलामों की सफों के अंदर 2 बच्चे छोटे छोटे खड़े हैं। 2 छोटे छोटे बच्चे। मेरे आका ने फरमाया, बच्चों तुम निकल के आ जाओ, तुम छोटे हो, तुम्हारा वहां कोई काम नहीं। बच्चों की मोहब्बत भी देखो, बच्चों का प्यार भी देखो, इश्क भी देखो। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हमें भी कबूल फरमाइए। आका खुद नहीं आए, खुद तो आना चाहते थे, मगर यूं ही मुंह उठा के नहीं चले आए, माँ से इजाजत लेके आए हैं। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अम्मी ने इजाजत दी है और अम्मी ने यहाँ तक कहा है, ऐ मेरे बच्चों चले जाओ, आका की अजमतों पे कुर्बान होने चले जाओ, ताजदारे मदीना की अजमतों पे निसार होने चले जाओ। जा रहे हो, याद रखना, दूध तुम्हारा तब मुआफ करूंगी जब आका की अजमत की खातिर अपनी बहादुरी और शुजाअत का मुजाहिरा करोगे, जरूरत पड़ी तो अपनी जान की बाजी लगा दोगे। हुजूर ने फरमाया, इश्क तुम्हारा सच्चा है, मगर फिर भी तुम बच्चे हो। कहने लगे, आका हम बच्चे जरूर हैं, मगर इश्क जवान है। आका इश्क तो जवान है। पंजों पे खड़े हो गए, एड़ियां उठा दी। पंजों पे खड़े होने के बाद में कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, ए वाली कौनैन,
देखिए हम आपके तमाम सहाबा के बराबर बराबर आ गए, पंजों पे उंगलियों पे खड़े हो गए। मेरे आका ने फरमाया नहीं तुम छोटे हो। कहने लगे हुजूर टेस्ट ले लीजिए, इम्तिहान ले लीजिए। आका ने फरमाया क्या कर सकते हो? कहने लगे बड़ा भाई बोला मैं तीर अंदाज हूँ, तीर चला दूंगा। ताजदारे मदीना ने फरमाया जरा इम्तिहान दो, तीर चला के दिखाओ। तीर चला के दिखाया, बराबर निशाने पे लगा। मेरे आका ने कबूल फरमा लिया। ताजदारे मदीना ने फरमाया ठीक है तुम तीर चलाने के काम आ जाओगे। और छोटे भाई से कहा तुम वापस चले जाओ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो छोटा नन्ना मुजाहिद रो रो के आका की बारगाह में अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे आका, ए अल्लाह के महबूब, मेरे भाई को आपने कबूल कर लिया इसलिए कि उसे तीर चलाना आता है। आका लेकिन मैं भी उससे कम नहीं हूँ, ताकत मेरे पास भी है। आका मैं भी बहादुर हूँ। या रसूल अल्लाह मेरा भी इम्तिहान ले लीजिए। ए आका मैं अपने भाई के साथ कुश्ती करके दिखा दूंगा। या रसूल अल्लाह कुश्ती में मैं उसको मात दे दूंगा। आका इम्तिहान ले लीजिए। मेरे आका ने फरमाया ठीक है कुश्ती लड़के दिखाओ। अल्लाह अकबर, इधर कुश्ती तैयार है, कुश्ती दोनों भाइयों के दरमियान। बड़ा भाई इधर खड़ा है, छोटा इधर खड़ा है। इधर कुश्ती की तैयारी है, सहाबा देख रहे हैं। उधर आसमान के फरिश्ते भी ये नजारा देख रहे हैं। बुलबुले सिदरा जिब्राईल अमीन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला मुझे इजाजत दे दे, ऐ परवरदिगार इस कुश्ती को मैं भी जाकर देखना चाहता हूँ। ये इश्क का इम्तिहान हो रहा है, ये आशिकों की बात है। अल्लाह अकबर, परवरदिगार ने इजाजत दी। बुलबुले सिदरा भी चले आए। दोनों भाइयों के दरमियान कुश्ती हो रही है। अल्लाह अकबर, हाथों में हाथ डाले, कुश्ती तैयार हो गई। जैसे एक दूसरे को लिपट कर गिराने की कोशिश करने लगे, छोटे भाई ने बड़े भाई के कान में कह दिया, ए मेरे भाई, आका ने आपको कबूल कर लिया, ताजदारे मदीना ने आपको कबूल कर लिया, मैं रह गया। अगर आप आज मात खा गए, नीचे गिर गए, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं आका की बारगाह में मकबूल हो जाऊंगा। आप तो अल्लाह के नबी की बारगाह में मकबूल हो गए। आका ने आपको चुन लिया, आपका इंतखाब तो हो गया। अगर आप नीचे गिर जाएं कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, मगर मेरा काम बन जाएगा। ये मोहब्बत देखें, बच्चों की मोहब्बत है। कहने लगे भाई अगर नीचे गिर गए तो मेरा भी काम बन जाएगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। भाई ने कहा बात तो ठीक है। थोड़ी देर दोनों कुश्ती करते रहे और थोड़ी देर के बाद में बड़ा भाई नीचे गिर गया, छोटे ने उसको गिरा लिया। ताजदारे मदीना ने दूसरे को भी कबूल कर लिया। दोनों भाई तैयार हो गए। अब ये आका के गुलाम चले, 313 मुजाहिद चले। 313 मेरे आका के सहाबा, 313 मुजाहिद चले। उधर से आने वाले मक्के से कितने हैं? 1000। और बाज ने तो लिखा है कि वो 1200 चले। 1200 काफिर कैसे? बड़े बड़े पहलवान, कई कई लोगों के कातिल, एक एक ऐसा पहलवान जो 10-10 से मुकाबला करता हो। इन्होंने मक्के में काफिरों ने ऐलान कर दिया था, मक्के के अंदर काफिरों ने ऐलान कर दिया था जो गुलाम जंग में जाएगा उसे आजाद कर दिया जाएगा, माल भी दिया जाएगा। तैयार करके अपने पहलवानों को लेके आए, बड़े तकब्बुर में आए, बड़े गुरूर के साथ आए। इन्हें बड़ा घमंड था अपनी ताकत पर, बड़ा नाज था। कह रहे थे चलते हुए मक्के के अंदर कह के आ रहे थे तुम जश्न की तैयारी करो, हम उनको अभी ख़त्म करके आएंगे, हम मुसलमानों को मिटा के आएंगे। बड़े गुरूर के साथ निकले थे, नाचने वाली औरतों को साथ लेके निकले थे, शराब के जाम साथ लेके निकले थे, बड़े खाने बड़े सामान लेके निकले थे। लेकिन इधर मुस्तफा के गुलाम निकले तो क्या अंदाज है, भूखे पेट निकले हैं, रोजा रख कर निकले हैं, सहरी खजूरों से करके निकले हैं। अल्लाह अकबर, गौर तो करो, तपता हुआ अरब का रेगिस्तान है। उस अरब की तपती हुई रेत पर अल्लाह अकबर नबी के गुलाम जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, सफर कर रहे हैं, अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। मैदान बद्र में अभी मेरे आका बाद में पहुंचे, कुफ्फार पहले पहुंच गए। इन्होंने
देखा कि अच्छी जगह कौन सी है। जो जमीन सख्त थी, मिट्टी थी, वहां पर उस मिट्टी को जो सख्त थी वहां पर इन्होंने कयाम किया, वहां पर ये ठहर गए। इन्होंने खैमे लगा लिए, पानी इनके करीब था, इन्होंने पानी पे कब्जा कर लिया। पानी पे कब्जा करके हमवार जमीन पे ठहर गए। और उधर मेरे आका जब पहुंचे तो कौन सी जमीन है, अल्लाह अकबर, रेत ही रेत है। मुस्तफ़ा के गुलाम पहुंचे तो तपती रेत है, पैर रखे तो पैर अंदर को धंस जाता है। अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम वहां पर ठहरे, पानी नहीं है, लेकिन आका ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए। अल्लाह की बारगाह में मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत रो रो के दुआ करने लगे, ऐ मौला, मैं तेरी रजा की खातिर, या अल्लाह तेरे दिए हुए दीन की खातिर, या अल्लाह मैंने मक्के के अंदर भी जुल्म सहे, ताइफ में पत्थर खाए इसी इस्लाम की खातिर। मेरे मौला, मैंने 313 तैयार किए हैं, या अल्लाह 313 को लेके आ गया। ए अल्लाह, मदद तू करने वाला है। ए अल्लाह, 313 आए हैं, अगर ये 313 इस्लाम की खातिर आए हैं, अगर ये वापस नहीं गए तो मौला, अगर ये खत्म हो गए तो इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। या अल्लाह, तू ही मदद करने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आका ने हाथ उठा के दुआ की, आंसू बहाए। अल्लाह का करम हुआ, रात को ये आका के सहाबा, आका के गुलाम ठहरे हैं, बादल झूम झूम के आए हैं, बारिश हुई है, ऐसी बारिश हुई मेरे अजीजों, इधर जो जमीन इन्होंने हमवार समझी थी वहां पे मिट्टी थी, जब पानी बरसा तो कीचड़ हो गई। अब पैर रखते हैं काफिर तो फिसल के गिर रहे हैं। और इधर जो मेरे आका के सहाबा हैं, इधर रेत ही रेत है। मगर सुनो, मुस्तफ़ा के सहाबा ने रेत में हौज बना लिए, बारिश का पानी पीने को भी जमा हो गया। और उधर जो उनके पास पानी था वो कीचड़ मिट्टी की वजह से गंदा हो गया। इधर नबी के सहाबा ने जब वो रेत पे पानी बरसा तो रेत सख्त हो गई, वो जमीन हमवार हो गई। अल्लाह का करम हो गया, परवरदिगार आलम का फजल हो गया। इधर सारी रात ये काफिर शराबे पीते रहे, नाच गाने सुनते रहे। इनकी औरतें जो नाचने वाली थीं नाचती रहीं, शराबें चलती रहीं। और इधर मेरे आका ने सहाबा को इशा की नमाज के बाद हुजूर ने इनको फरमाया, आराम करो, सो जाओ। सारे सहाबा सो गए, ताजदारे मदीना के गुलाम सो गए, मुस्तफ़ा के आशिक इधर सो गए। इसलिए कि रात भर इनको बड़ी अच्छी नींद आई, सो गए। तो अल्लाह ताला ने हुजूर को हुक्म दिया कि इन्हें सुला दो, ताकि सुबह को उठे तो ताजा दम होके उठे। ये सो गए और वो जो है लग गए अय्याशी में, नाच गाने में और शराबे पीने में। मुस्तफ़ा जाने रहमत के वफादार मुस्तफ़ा के गुलाम रात भर सोए। रात भर मेरे आका ने सजदे में सर रख के दुआएं की अल्लाह से, या अल्लाह मदद फरमा। सुबह हुई है, बड़ा तवील वाकया है मगर मैं इख्तिसार के साथ अर्ज कर रहा हूं। सुबह का वक्त हुआ है, अब सफ़ें लग रही हैं, काफिर उधर सामने नींद का गलबा है, सोए नहीं रात भर, शराब के नशे में धुत है। सफ़ें उन्होंने भी लगा ली मगर घमंड था उन्हें अपने नेज़ों पर, अपनी तलवारों पर, अपने हथियारों पर, अपने पहलवानों पर, अपने बाजुओं पर। इधर देख के हंसते थे, इनके पास क्या है, टूटी तलवारें हैं, इनके प्यास क्या है, भूखे पेट हैं। मगर हुजूर ने दुआ की थी, मौला भूखे पेट लेके आया हूँ, इनका पेट भर के वापस जाए, यही तुझसे दुआ है। नंगे लेके आ गया हूँ, इनके जिस्मों पर लिबास हो जब वापस जाएं, यही तुझसे मेरी गुजारिश है। या अल्लाह प्यासे लेके आ गया हूँ, इनके पास पीने को पानी हो, मौला यही तुझसे दुआ है। फिर सफ़े सीधी हो रही हैं, मेरे आका अपने गुलामों को सफ़ों में खड़ा कर रहे हैं, सफ़े दुरुस्त कर रहे हैं। हुजूर के हाथ में नेज़ा है, हुजूर ने सफ़े दुरुस्त की हैं। इधर जंग का वक्त आया है, इधर मुसलमान और काफिरों के दरमियान ये मुकाबला तैयार है। तमाम सहाबा तैयार हैं आका की अजमतों पे कुर्बान होने को, आका की अजमतों पे मर मिटने को तैयार हैं। सारे के सारे सफ आरा हो गए। हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में सर झुका दिया,
रोकर दुआ करने लगे, या अल्लाह करम फरमा, या अल्लाह करम फरमा। ताजदारे मदीना ने अल्लाह की बारगाह में गुजारिश की। मेरे आका ने पढ़ा, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। अल्लाह की बारगाह में मेरे आका ने दुआ की। ठंडी हवा का एक झोंका आया, मेरे आका ने देखा कौन है, कोई आने वाला आया है। मेरे आका ने फरमाया कौन? कहने लगा आने वाला, या रसूल अल्लाह जिब्राईल आया हूँ आका, 1000 फरिश्तों को लेके आया हूँ। मेरे आका ने फिर सजदे में सर रखा, आंसू बहाए, फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ की। फिर ठंडी हवा का झोंका आया, हुजूर ने सर उठा के फरमाया अब कौन आया? आवाज आई, या रसूल अल्लाह इसराफील आया हूँ। या अल्लाह 5000 फरिश्ते लेके आया हूँ। 3000 फरिश्ते, या रसूल अल्लाह 3000 फरिश्ते लेके आया हूँ। आका ने फिर सजदे में सर रखा, दुआ की अल्लाह की बारगाह में रोकर। फिर ठंडी हवा का झोंका, आका ने सर उठाया, कौन? का हुजूर मैं मीकाईल आया हूँ, 5000 फरिश्ते लेकर आया हूँ। फिर हुजूर ने सजदे में सर रखा, फिर आए, ठंडी हवा का झोंका, हुजूर ने देखा कौन? या रसूल अल्लाह मलकुल मौत इज़राईल। हुजूर ने फिर सजदे में सर रखा, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए मौला तू करम करने वाला। अर्ज करने लगे मेरे आका अल्लाह की बारगाह में, ए मौला ए परवरदिगार, मैंने फरिश्तों को नहीं बुलाया। या अल्लाह मैंने जिब्राईल को नहीं बुलाया, मीकाईल को नहीं बुलाया, इसराफील को नहीं बुलाया, इज़राईल को नहीं बुलाया। या अल्लाह मैंने मदद के लिए फरिश्तों को नहीं पुकारा, या अल्लाह इनको नहीं बुलाया, मैंने तुझको पुकारा है। मौला तू मेरे गुलामों का ख्याल रख। या अल्लाह मैंने तुझको मदद के लिए पुकारा है, मैंने तुझे बुलाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी माकुम। अल्लाह ने फरमाया हबीब गम न कर, ए मेरे महबूब परेशान न हो, ए मेरे महबूब गम न कर, फिक्र न कर, ए मेरे हबीब सुन ले, तेरा रब तेरे पास है, तेरा रब तेरे गुलामों के पास है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज गौर करो, क्या मंजर है मैदान बद्र का। कल सुबह जंग होनी है, रात को हुजूर ने मैदान बद्र में हिसार दायरे बना दिए, लकीरें खींच दी। हुजूर लकीरें खींच रहे हैं, साहबा कह रहे हैं हुजूर ये क्या कर रहे हैं? आका ये लकीरें किस लिए? या रसूल अल्लाह ये हिसार किस लिए? हुजूर ने फरमाया ऐ मेरे साहबा, ये हिसार, ये दायरा मैंने बनाया है। इस दायरे में इस जगह पर अबू जहल मारा जाएगा, इस जगह पर फला काफिर मारा जाएगा, इस जगह पर उतबा मारा जाएगा, उतैबा मारा जाएगा, शेबा मारा जाएगा। हुजूर ने हिसार बनाया। सहाबा कहते हैं खुदा की कसम, जहां हुजूर ने हिसार लगाया था, दायरा बनाया था, एक काफिर भी 1 इंच इधर उधर नहीं हुआ। जिसके लिए हुजूर ने कह दिया था यहां मरेगा, 1 इंच इधर उधर नहीं हुआ, वहीं पे मारा गया, वहीं पे उसको कत्ल किया गया। हुजूर ने हिसार लगा दिए थे, जंग का मैदान तैयार है, सफे बनी हुई हैं। हुजूर ने लड़ाई का हुक्म दे दिया है, अब तैयारी हो गई, अब मार का तैयार है। क्या है? किसी के हाथ में टूटी तलवार है, किसी मुजाहिद के हाथ में टूटा नेजा है, किसी मुजाहिद के हाथ में खजूर की शाख है, खजूर की टहनी है। मगर साहबा फरमाते मैदान बद्र में इधर तलवार टूटी हुई चलती थी, एक एक साथ कई कई गर्दनें जुदा होकर नीचे गिरती थी। एक खजूर की शाख जिस सहाबी के हाथ में वो शाख चलाते हैं, खजूर की टहनी से वार करते, गर्दन काफिर की कट के नीचे गिर जाती है। इधर सहाबी चलाते थे खजूर की टहनी और फरिश्ता काफिर की गर्दन तन से जुदा कर दिया करता था। अल्लाह की मदद। गौर करो मेरे अजीजों, मैदान बद्र के अंदर 2 छोटे छोटे बच्चे, मुकाबला हो रहा है, मगर छोटे छोटे बच्चे तलाश कर रहे हैं किसको? अबू जहल को तलाश कर रहे हैं। माज़ो मुअव्वज़ किसको तलाश कर रहे हैं? अबू जहल को। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से आकर कहने लगे चाचा ये बताओ अबू जहल किधर है? फरमाया क्या करोगे? कहने लगे वो आका को बहुत तकलीफें दिया करता था, आका को सताया करता था, आज उससे बदला लेंगे, आज हम बच्चे उसे कत्ल करेंगे। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे, उसके इर्द गिर्द में बड़े मुहाफिजों का पैर आए,
कहने लगे बताइए तो जरूर, जरा बताइए तो सही किधर है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने इशारा किया, वो फला जगह। कहते हैं अभी मैं इशारा कर रहा था, मैंने देखा दोनों बच्चे तब तक वहां से चले भी गए, गायब भी हो गए। अबू जहल के पास जाने लगे। इन्होंने अबू जहल के उस हिसार को तोड़ा, अंदर घुसे, और अंदर घुसने के बाद में एक ने अबू जहल के टांग पकड़ी, एक ने वार किया, घोड़े से नीचे गिरा दिया। नीचे गिराकर एक पैरों पे चढ़ गया, एक सीने पे चढ़ गया, पैदर पे वार करने लगे। पैदर पे इतने वार किए, सारे के सारे देखकर हैरान हैं। दो छोटे छोटे बच्चे अबू जहल को मार रहे हैं, दो छोटे छोटे नबी के आशिक अबू जहल पे हमले कर रहे हैं। क्या इश्क की ताकत है, अल्लाह अकबर। दो छोटे छोटे बच्चे उस काफिर पे हमले कर रहे हैं। जब इन्होंने समझा कि मर गया, अधमरा, मरा जानकर ये हटे, लेकिन हजरत बिलाल हबशी ने देखा अभी मरा नहीं है। हजरत बिलाल हबशी आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद में फरमाया, ओ जालिम अबू जहल, तूने कल बहुत मारा, बहुत तकलीफें दी, आज देख तुझे मुझसे कौन बचाएगा। सीने पे चढ़ के बैठ गए, चांटे मुंह पे मारने लगे, तमाचे मारने लगे। अबू जहल फिर भी घमंड में, मरते मरते भी घमंड में करा, मेरे सीने से उतर जा। हजरत बिलाल हबशी को तैश आया, तलवार का वार किया, गर्दन सर को तन से जुदा कर दिया। नबी के आशिकों ने तारीख रकम कर दी। नंगे थे, भूखे थे, जिस्म पे लिबास नहीं था, घोड़े नहीं थे, हथियार नहीं थे, पैदल आए थे, सवारियां नहीं थी, मगर तारीख रकम कर दी। 1200 काफिरों पे भारी पड़ गए। मैदान बद्र में 70 काफिर सरदार, 70 काफिर सरदार मारे गए, 70 को कैद किया गया। मुसलमानों को अल्लाह ने फतह नसीब फरमाई, इस्लाम का परचम बुलंद हो गया। 17वां रोजा था, इस्लाम का परचम बुलंद हो रहा था। काफिर भाग रहे थे, मोमिन उनका ताक़ुब कर करके पकड़ पकड़ के मार रहे थे, गलों में रस्सी के फंदे डाल डाल के खींच के मार रहे थे। ये भाग रहे थे, कुफ्र भाग रहा था और ईमान इस्लाम उसका ताक़ुब कर रहा था। हुजूर के सहाबा ने, हुजूर के गुलामों ने तारीख रकम कर दी। 70 को कैद करके मदीना लाया गया। अहले मदीना खुश हैं, मुसलमान खुश हैं, अल्लाह अकबर। ये नबी के सहाबा हैं, ये इश्क की ताकत थी। 313 ने 1200 को धूल चटा दी मैदान जंग में। वो 1200 जलील हो गए, रुसवा हो गए, मारे गए, भागे उल्टे पैरों। और अबू जहल की जब लाश पहुंची ना मक्का, उसकी बीवी ने कहा किसने मारा? कहा 2 बच्चों ने मारा। उसने कहा मरदूद, तुझे खैरत नहीं आई? किसी अबू बकर जैसे सरदार से मर के आता, किसी उमर जैसे सरदार से मर के आता, हमजा जैसे, अमीर हमजा जैसे सरदार से मर के आता। तुझ पे लानत है, तू 2 बच्चों से मर के आ गया, 2 छोटे छोटे बच्चों से तू लुट पिट के मर के आ गया। उसकी लाश पे भी लानत हो रही थी। मेरे हुजूर के प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा, हजरत अमीर हमजा की मैदान बद्र में ये शान रही, ये उनका जलवा रहा। जिधर निकलते सर कट कट के गिरते थे, जिधर निकलते तलवार चलती थी, खून बहता था। मक्के के काफिर कहते हैं कि अमीर हमजा जिधर भी निकलता था ऐसा लगता था मैदान का मैदान साफ कर रहा है। काफिरों को कैद करके लाके मस्जिद नबवी के सुतूनों से बांध दिया गया। फरमाया मेरे आका ने फिदिया दो और चले जाओ, आजादी तब मिलेगी जब तुम्हें रकम तुम दोगे, फिदिया दोगे। मेरे नबी के एक चचा जनाब अब्बास भी उन्हीं में कैद थे, कैदियों के साथ में थे। कहने लगे ए भतीजे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने लगे मैं तो गरीब हूं, मेरे पास माल नहीं है। ताजदारे मदीना ने मुस्कुरा के फरमाया, मेरे आका ने फरमाया ए चचा जान, जब तुम आ रहे थे मैदान बद्र की तरफ जंग के लिए, तो तुमने चाची को जो पैसों की थैली दी थी, जो चाची को तुमने सोना चांदी अशरफियों की थैली दी थी, और आते वक्त में कहा था कि अगर मैं मर गया तो तुम इसे तकसीम कर लेना, बांट लेना।
और अगर वापस आ गया तो दे देना। आका ने फरमाया उस थैली का क्या हुआ? हजरत अब्बास ने जैसे ही इतना सुना, कहने लगे ए मदीने वाले, कलमा पढ़ा दो, मुसलमान कर लो। ए अल्लाह के महबूब, कलमा पढ़ा दो, मुसलमान कर लो। आका ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगे मुझे पता लग गया, जो मोहम्मद मदीने में बैठकर मक्के की खबरें देता है, मक्के की बातें बताता है, वो यहाँ फर्श पे बैठकर अर्श की खबरें भी दे सकता है। उसका लाया हुआ दीन भी सच्चा है, उसका खुदा भी सच्चा है, वो भी सच्चा पैगंबर है। कलमा आका का पढ़ लिया, गुलामी कबूल कर ली, मुसलमान हो गए, आका के सच्चे गुलाम बन गए। मुस्तफा के गुलामों ने भूख के आलम में फाके थे, गुर्बत थी, कुछ नहीं था, मगर हुजूर की अजमत की खातिर 17वें रोजे को इस्लाम की पहली अजीमुशान जंग, आलम इस्लाम की पहली जंग हुई, जंग बदर, और काफिरों पर फतह अल्लाह ने नसीब फरमाई, फतह मिली, इस्लाम का परचम बुलंद हो गया।